एवरीवन, खमा खनीसा। आप लोग कैसे हो? बिल्कुल ठीक हूँ। तो फ्रेंड्स, मैं आपको कहना चाहूंगी कि अगर आपका सिलेक्शन नहीं हुआ तो दोबारा से हम शुरुआत कैसे करें। हमारा जब सिलेक्शन नहीं हुआ तो अब दोबारा से हम शुरुआत कैसे करें। तो आज का वीडियो हमारे लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल होने वाला है। तो मैं आपको यही कहना चाहूंगी कि हमारा क्या होता है, हमारे साथ में जब हमारा सिलेक्शन नहीं होता है तो हमारे साथ में जो प्रॉब्लम आती है वो आपके साथ में मैं शेयर कर रही हूँ, या फिर मेरे साथ में जो प्रॉब्लम आई है उसको मैं शेयर कर रही हूँ। कि जैसे हमारा सिलेक्शन नहीं होता है, ना हमारा किताब खोलने को मन करता है, ना हमारा पढ़ने को मन करता है, और बहुत मुश्किल होता है हमारे लिए दोबारा से किताब खोलना, दोबारा से फिर से एक शुरुआत करना। मैं आपकी हर एक फीलिंग्स को समझ सकती हूँ इस बारे में कि जब किसी का सिलेक्शन नहीं होता है, कंटिन्यू तैयारी करते रहते हैं, फिर भी सिलेक्शन नहीं होता तो हमारे ऊपर क्या बीतती है, उस वक्त हम कैसा महसूस करते हैं, ये मुझसे बेटर और कोई नहीं जान सकता है। तो बस फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताने वाली हूँ मेरी नई स्ट्रेटेजी की इस बार मैं अपनी दोबारा शुरुआत कैसे करने वाली हूँ, या फिर मैंने पिछली बार जो गलतियां की थी उनको मैं अब ना दोहराकर दोबारा से ऐसी क्या नई स्ट्रेटेजी बनाने वाली हूँ, या फिर किस तरह से अपनी शुरुआत करने वाली हूँ। तो आज का वीडियो आपके लिए है, ये आप पूरा देखना। और बीच में आपके जो कमेंट्स आपने किए थे उनके भी रिप्लाई आपको करना चाहूंगी। इस बार मैं ज्यादा घंटे पढ़ने की कोशिश नहीं करूंगी, बल्कि जो मैंने पिछली बार गलतियां की थी उनको मैं सुधार करूंगी उनके अंदर। और बस चाहती हूँ कि हाँ, चाहे मेरा सिलेक्शन हो या ना हो, लेकिन मैंने जो पिछली बार गलतियां की थी उनको मैं दोबारा ना दोहरा पाऊँ। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम बात करते हैं, एक मैं आपको बात बताना चाहूंगी उस वक्त हमारे माइंड में क्या क्या लगता है जब हमारा सिलेक्शन नहीं होता है। कि रिजल्ट के बाद में कैसा लग रहा है, पढ़ाई से मन हट गया है, क्या दूसरों के सिलेक्शन को देखकर बुरा लग रहा है। ऐसी बहुत सारी चीजें आपसे मैं कहना चाहती हूँ कि अगर आपके मन में ये सारी बातें आ रही है तो आज से आप इन सब बातों को निकाल देना। क्योंकि हमारा ये जो चैनल है इस पे हमें किसी से ईर्ष्या जलन नहीं करनी है। अगर किसी का सिलेक्शन हुआ है तो हो सकता है उनकी जो मेहनत है वो हमसे ज्यादा बेटर हो सकता है उन्होंने हमारी जितनी गलतियां ना की हो। अगर किसी का सिलेक्शन नहीं हुआ है तो उनको इस तरह से उदास होने की जरूरत नहीं है। और रिजल्ट के बारे में बुरा लग रहा है, मैं अच्छे से जानती हूँ रिजल्ट के बारे में हमें कैसा लगेगा, हम अच्छे से समझ सकते हैं, बहुत बुरा लगेगा। इन सभी चीजों से अब हमें ऊपर उठकर आना है और दोबारा से शुरुआत करनी है। मैं भी दोबारा से शुरुआत कर रही हूँ, और अगर आप भी चाहते हो कि हाँ, हमारा किसी एग्जाम में सिलेक्शन नहीं हुआ या होते होते रह जाता है तो हम फिर से शुरुआत करने वाले हैं। फ्रेंड्स, जब मैं तैयारी कर रही थी तो मुझे भी ऐसे लग रहा था कि 6 महीने में मैं अच्छे से पढ़ाई करके किसी भी एग्जाम में सिलेक्शन ले लूंगी, लेकिन मेरे साथ भी ऐसा नहीं हुआ है। तो ऐसा तो है नहीं ना कि मैं दोबारा बुक्स नहीं खोलूंगी या फिर अपनी पढ़ाई वगैरह नहीं करूंगी, ऐसा कुछ नहीं है। अब जिस तरह से मैंने रीस्टार्ट कर दिया है, अपनी एक नई स्ट्रेटेजी आपके साथ में आज शेयर कर रही हूँ, उसे आपको ध्यान से सुनना है और हो सके तो अपनी लाइफ में इसको आप अप्लाई भी कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैंने ये कहना चाहूंगी कि जो पिछली तैयारी के दौरान मैंने जो गलतियां की थी और वो कौन कौन सी गलतियां की थी वो आपके साथ मैं शेयर करना चाहती हूँ। मेरी सबसे पहली गलती थी कि मैंने सिर्फ पढ़ने पर ध्यान दिया, रिवीजन मैंने बहुत कम किया। सिर्फ पढ़ने पर ध्यान दिया, कैसे सिलेबस पूरा करूँ, कैसे ये चैप्टर पढ़ूँ, कैसे मेरी मतलब आंखों से बाहर इस चैप्टर को निकालूं, और मैंने रिवीजन पर बहुत कम ध्यान दिया है। हमारे पास टाइम भी नहीं था, लेकिन मैंने रिवीजन पर कम ध्यान दिया है। दूसरी बात, मैंने जो टेस्ट दिए थे उनके जो गलत क्वेश्चन थे उनका मैंने कोई एनालिसिस नहीं किया, क्योंकि जो गलत क्वेश्चन होते हैं उनका उसी वक्त सही उत्तर मैंने देख लिया कि हाँ, ये इस वजह से हुआ। इसके अलावा मैंने इतना नहीं किया, उसकी खोज भी नहीं की जितना हमें करनी चाहिए थी, उसके कारणों को ढूंढने का प्रयास मैंने नहीं किया। जो कमजोर टॉपिक होते हैं उनको मैं बार बार टालती रही कि हाँ, वीक टॉपिक है, मैं थोड़े बाद में कर लूंगी, थोड़ा बाद में कर लूंगी, ये कमजोर सब्जेक्ट है मेरा, इसको थोड़ा बाद में कर लेंगे। इस तरह से मैं टालती रही और ये मेरी सबसे बड़ी गलती थी। इस बार जो मेरा लक्ष्य है वो पढ़ाई के घंटे बढ़ाना नहीं है, बल्कि इस बार मुझे अच्छे से जानना है, या फिर मेरा लक्ष्य है कि जो गलती मुझसे पिछली बार हुई थी वो मैं दोबारा ना करूं। तो फ्रेंड्स, इस बार अब मेरी नई स्ट्रेटेजी क्या होगी आप वो सुन सकते हैं। सबसे पहले मैं सिलेबस को दोबारा देखूंगी कि मुझे क्या पढ़ना है और क्या मुझे पूरी तरह से मुझे स्पष्ट करना है खुद से कि हाँ, मुझे ये सब चीजें पढ़नी है। और दूसरे नंबर पे मैं जो मेरे वीक टॉपिक होते हैं, वीक सब्जेक्ट्स होते हैं, उनकी लिस्ट बनाऊंगी। जो मेरे वीक टॉपिक है उनकी एक लिस्ट बनाऊंगी और आपके साथ में वो लिस्ट शेयर कर सकती हूँ मैं। लेकिन एक्चुअली में क्या है कि सभी का अलग अलग पॉइंट होता है कि आपके हो सकता है कोई दूसरे टॉपिक जो है वो आपको वीक लगते हो या वीक हो, मेरे कोई दूसरे टॉपिक है वो मुझे वीक लगते हो। इस तरह से हमें जो भी हमारे वीक टॉपिक है और सब्जेक्ट है उनकी हमें लिस्ट बनानी है अलग से। और जो रिवीजन है उनको डेली रूटीन का हमें हिस्सा बनाना है। अब हमें हर 4 दिन पे 7 दिन पे नहीं छोड़ना है, हमें उसे डेली रूटीन का हिस्सा बनाना है। जैसे कि मैं आपको कहती हूँ, आप जितना भी पढ़ते हो उसका रात को या शाम को जब भी आपको टाइम मिले, आधा घंटा या पौन घंटा आपको उसको रिवीजन ही करना है। तो मतलब हमें करना ही है। जो भी हम टेस्ट देते हैं उसका हमें क्या करना है, हम जो टेस्ट देंगे हमें उसके स्कोर से कोई मतलब नहीं है, लेकिन हम जानना चाहेंगे वो गलती हमने कौन से टॉपिक से की है, क्यों की है, और हमने ऐसा उसमें क्या नहीं पढ़ा जिससे हमसे ये गलती हुई है। तो फ्रेंड्स, इस बार और सबसे बड़ी बात है कि जो मैं अपनी जो तुलना है वो सिर्फ अपने पिछली बार वाली तैयारी से करूंगी, बाकी और किसी से मुझे कंपैरिजन नहीं करना है। ये 5 बातें हैं मेरी स्ट्रेटेजी की, नई स्ट्रेटेजी जो मैंने बनाई है आपके साथ में शेयर कर रही हूँ। अगर आपका भी सिलेक्शन
अगर आपका भी सिलेक्शन होते होते रह गया है, चाहते हो कि दोबारा से हम शुरुआत करें या फिर जो गलतियां हमने की थी वो हम दोबारा ना करें, तो अब हमें यही चीज करनी है कि हाँ, हमें बहुत सारी बातों का ध्यान रखना है, कुछ अपनी स्ट्रेटेजी बदलने की भी हमें जरूरत है। अब मैं बताती हूँ आपकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है। ये आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं कि हाँ, हमारी ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, हम रिवीजन ढंग से नहीं कर पा रहे हैं, हमारा सिलेबस कंप्लीट नहीं हो पा रहा है। आपकी जो भी प्रॉब्लम है आप मुझे कमेंट में लिख के बताना, ताकि हम उस प्रॉब्लम का मिलकर सोल्यूशन कर सके और वो दोबारा प्रॉब्लम हमारे सामने ना आए। तो फ्रेंड्स, फाइनली कुछ कमेंट की रिप्लाई करना चाहूंगी। एक कमेंट आया है, दी मुझे रीट प्री की तैयारी करनी है और सेकंड ग्रेड की तैयारी भी करनी है, साथ में कुछ समझ में नहीं आ रहा है, प्लीज आप बताइए। आपको मैं कहना चाहूंगी, सबसे पहले हमारा रीट प्री एग्जाम होगा, उसके बाद में मेंस होगा, उसके बाद में सेकंड ग्रेड एग्जाम होगा। तो बस मैं आपको यही चाहती हूँ कि अगर आपको लगता है दोनों को साथ में आपकी तैयारी करनी है और अगर आप डेली की आप 8 या 9 घंटे पढ़ाई के लिए निकाल रहे हैं, तो आपको यही करना है, 5 घंटे आप रीट प्री और मेंस को दीजिए, साथ में 3-4 घंटे आपका जो सेकंड ग्रेड का टॉपिक है उसे आप दीजिए। इस तरह से हमारे पास अभी थोड़ा सा टाइम है, हम दोनों को साथ मैनेज करके चल सकते हैं। लेकिन पढ़ाई के घंटे अगर आप थोड़े से बढ़ा रहे हो या पढ़ाई का जो टाइमिंग है थोड़ा सा बढ़ा रहे हो, तभी आप दोनों को साथ लेकर चल सकते हो। अदरवाइज आपको मैं यही कहना चाहूंगी कि अगर आपको लगता है कि हाँ, मेरे रीट प्री के ये वाले टॉपिक क्लियर है, मुझे थोड़ी सी और बाकी टॉपिक क्लियर करने हैं और सबसे पहला आपका टारगेट रीट प्री है वो होना चाहिए, तो रीट प्री का जो सिलेबस है उसे आप अपने स्टडी टेबल पर रखिए और उसके जितने भी आपके टॉपिक है उनको आप कंप्लीट कीजिए। उसके बाद में अगर आपको लगता है कि हाँ, मैं रीट प्री के लिए अब रेडी हो चुकी हूँ, फिर जो मेंस वाला जो सिलेबस है हमारा रीट मेंस का और जो सेकंड ग्रेड का जो सिलेबस है एसएसटी का, दोनों काफी हद तक बिल्कुल समानताएं हैं दोनों में, तो हमें ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आप रीट प्री की तैयारी एक बार अच्छे से कर लीजिए, जिससे कि आप रीट मेंस भी दे सके और सेकंड ग्रेड की तैयारी भी आपके साथ में चल सके। आई होप आपका कंफ्यूजन दूर हुआ होगा। इस तरह से कंफ्यूज हमें नहीं होना है, अच्छे से हमें ठंडे दिमाग से सोचना है कि हाँ, सबसे पहले मुझे रीट प्री देनी है, तभी मैं रीट मेंस दे पाऊंगी। तो आप रीट प्री की तैयारी अभी आराम से कर लीजिए, 1 महीने 2 महीने 3 महीने उसके सिलेबस को अच्छे से आप कवर कर लीजिए, अच्छे से याद कर लीजिए। फिर उसके बाद में जो सेकंड ग्रेड का सब्जेक्ट है हमारा एसएसटी और जो रीट मेंस है, दोनों में बिल्कुल समानताएं हैं। सब्जेक्ट मतलब जो हमारे एसएसटी सब्जेक्ट है दोनों में समानताएं हैं, तो काफी टॉपिक आपके क्लियर हो जाएंगे। चाहे आप सेकंड ग्रेड में रेडी करो या फिर रीट मेंस में करो, दोनों के टॉपिक आपके अच्छे से क्लियर होंगे। दोनों में सेम ही टॉपिक दिए हुए हैं, बहुत सारे कुछ टॉपिक है जो अलग दिए हुए हैं। तो आई होप आपको मेरी आपकी जो कमेंट्स है उसका रिप्लाई मिल गया होगा। अब कंफ्यूज नहीं होना है, अच्छे से तैयारी करनी है और तैयारी आप शुरुआत कर दीजिए। अब कंफ्यूज होने का टाइम नहीं है, हमारे पास समय भी इतना ज्यादा नहीं है कि हम हर दिन कंफ्यूज होते रहे, हर दिन को बर्बाद करते रहे, ऐसा हमें नहीं करना है। तो बस पूरा मन लगाकर आप तैयारी करनी शुरू कर दीजिए। इसके अलावा आपको कोई भी प्रॉब्लम हो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। एक दी, आप मुझे ये बताओ राजस्थान की ज्योग्राफी को कैसे तैयार करें। तो देखो, अभी जो मैं लाइव आती हूँ ना, उसमें हम भारत का भूगोल हमने टॉपिक चला रखे हैं। मैं चाहती हूँ कि भारत के भूगोल में जो भी 8-10 टॉपिक है उनको हम अच्छे से डिस्कस करके क्लियर कर लें, चाहे हमें उसमें 1 महीना लग जाए, कोई दिक्कत की बात नहीं है। डेली मैं उसमें आधा पौन घंटे लाइव आती हूँ, हमारे टॉपिक हम डिस्कस करते हैं। कुछ हमारे एस्पिरेंट हैं जो कमेंट भी करते हैं और उसमें बहुत सारे लोग मुझसे जुड़ते भी हैं। तो बस मैं ये चाहती हूँ कि डिस्कस करके अगर हमारी प्रॉब्लम का सोल्यूशन हो रहा है, हमारे टॉपिक क्लियर हो रहे हैं, तो वो आधा घंटा हमारे लिए बुरा नहीं है, हम उसे वेस्ट करना नहीं कहेंगे। आपको अच्छे से पता है, मैं भी समय की कीमत समझती हूँ, समय को वेस्ट करना मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। लेकिन लाइव आना यहाँ पर मुझे बहुत मतलब लाइव आने का मतलब है हमारे टॉपिक को हम आपस में डिस्कस कर सके, एक दूसरे से बात कर सके कि हाँ, इस वाले टॉपिक में प्रॉब्लम आ रही है, ये हम डिस्कस करके क्लियर करेंगे। तो बस वही बात है, बहुत बार ऐसा होता है कि हमें सुनने से याद होता है, दूसरों को देखने से याद होता है, तो कमेंट करने से याद होता है, तो बहुत सारी चीजें हैं। तो हम भारत का भूगोल वाला टॉपिक चला रहे हैं अभी लाइव के अंदर, और मैं आपको ये चाहती हूँ राजस्थान की ज्योग्राफी, भारत के भूगोल की जैसे टॉपिक क्लियर होंगे वैसे हम राजस्थान की ज्योग्राफी के टॉपिक सारे क्लियर करेंगे। तो कोई भी टेंशन नहीं लेनी है, राजस्थान की ज्योग्राफी मात्र 7 या 10 दिन में हम रेडी करेंगे और डेली एक एक टॉपिक को लेकर चलेंगे। चाहे लाइव हमारी बड़ी हो जाए, लेकिन हम डेली एक पूरा टॉपिक डिस्कस करेंगे। हमें चाहे 2-2.5 घंटे लाइव आना पड़ जाए, लेकिन आराम से हम टॉपिक डिस्कस करेंगे। जिन भी एस्पिरेंट को राजस्थान की ज्योग्राफी में प्रॉब्लम आ रही है आकर हम डिस्कस कर सकते हैं। तो आप बिल्कुल भी टेंशन नहीं करनी है। राजस्थान की ज्योग्राफी को तैयार करने का आपको ये तरीका मैं बताऊंगी। सबसे पहले कि आपको आराम से एक एक टॉपिक पढ़िए, उसको समझना है, उसको अच्छे से याद करना है कि हाँ, ये वाली चीज यहाँ पे है और ये यहाँ पर इस वजह से हो रहा है। कुछ बातें ऐसी होती है जो हमको क्वेश्चन करके पढ़नी पड़ती है, तो हमारे टॉपिक अच्छे से क्लियर हो पाते हैं। लाइव के अंदर भी मैं जितनी भी बुक्स में बातें वो सारी आपके साथ में शेयर करती हूँ, साथ में उनको मैं कम से कम 5 या 6 बार रिपीट करती हूँ, ताकि वो आपको भी अच्छे से याद हो जाए, मुझे भी अच्छे से याद हो जाए। तो बहुत अच्छा तरीका है। राजस्थान की ज्योग्राफी की भी आपको टेंशन करने की जरूरत नहीं है। अभी आपसे जितने टॉपिक होते हैं आप धीरे धीरे पढ़ते रहिए, फिर हम लाइव आकर उन टॉपिक को आराम से क्लियर कर लेंगे, इतना मैं आपको विश्वास दिलाती हूँ। तो फ्रेंड्स, आपको मैं आपकी जो थोड़ी बहुत कमेंट्स हैं उनका रिप्लाई मैंने दे दिया है और बाकी कमेंट का रिप्लाई मैं कर दूंगी। और इसके अलावा मैं आपको कहना चाहूंगी कि इस बार हमें हमारा जो टारगेट है वो सिलेक्शन लेना नहीं है, बल्कि हमें ये सोचना है कि हम एग्जाम वाले दिन हमें ये रिग्रेट ना हो कि हाँ, हमने कोशिश नहीं की थी या फिर हमने पूरी कोशिश नहीं की इसीलिए हमारा पेपर अच्छा नहीं हुआ है। बस ये हमारे साथ इस बार पछतावा हमें नहीं होना चाहिए। तो हमें जितना टाइम मिलता है हमें
से तैयारी करनी है और बस घंटे मतलब हमारे लिए कोई मायने नहीं रखते हैं। जितना हमें टाइम मिलता है, जितना हमें समय मिल रहा है, उसको हमें पूरा पढ़ाई में लगाना है। और मैं ये भी कहना चाहूँगी, हमारी जो गलतियाँ हुई है उनको हमें एक्सेप्ट करना है, उन्हें हमें स्वीकार करना है और फिर से हमें दोबारा शुरुआत कर देनी है। आई होप अब आप बिल्कुल दोबारा शुरुआत करने में पीछे नहीं हटोगे। मेरी जो स्ट्रेटेजी मैंने आज आपको बताई है, आप उसे कॉपी में लिख सकते हैं और आराम से हम उस स्ट्रेटेजी को फॉलो कर सकते हैं। एक बात याद रखना, रिजल्ट आपको रोक सकता है लेकिन दोबारा शुरुआत करने से हमें कोई नहीं रोक सकता है। सभी कुछ हमारे हाथ में है, रिजल्ट हमारे हाथ में नहीं होता है, लेकिन कर्म करना, मेहनत करना, हमारी बुक्स वगैरह, हमारा मैटर, हम कैसे पढ़े, कितनी देर पढ़े, कैसे समझ के पढ़े और किस तरह से हमें पढ़ना है, ये सब हम पर डिपेंड करता है। तो हमें कोई नहीं रोक सकता है दोबारा शुरुआत करने से। अगर आप चाहते हो कि हाँ, मैं अपनी जो भी रियल जर्नी है वो आपके साथ में शेयर करती हूँ, कुछ अच्छी बातें मेरे साथ होती है, कुछ गलत बातें होती है, वो सब आपके साथ में शेयर करती हूँ, तो आप मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, फाइनली आई होप आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया हो और चैनल पर नए हो तो आप चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही में आप कमेंट में आपकी जो भी प्रॉब्लम है आप कमेंट कर सकते हैं ताकि हम मिलकर उनका सॉल्यूशन कर सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग।